क्या आप लोग जानते हैं कि आप अपने घरों में जो लोहे की बनी हुई वस्तुएं हैं उसका उपयोग करते हो तो लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, लोहा कैसे बनाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में ये लोहे कैसे बनाए जाते हैं? चलिए मैं आपको लोहे बनाने की जो विधि है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टेप कैसे लगा, यानी कितना समझ में आया। क्योंकि ये जो प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं, इस प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है जो लोहे का निर्माण करती है वो इसी स्टेप को फॉलो करती हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप, यानी आपका टॉपिक यही है कि लोहा कैसे बनाया जाता है। देखिए, लोहे को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े खदानों को खोदा जाता है, यानी जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो खदान है उस खदान को खोदा जाता है। जब बड़े बड़े खदानों को खोदा जाता है उसके अंदर से निकलता है लोहे का अयस्क। क्या निकलता है? लोहे का अयस्क। ध्यान रखिएगा, जब बड़े बड़े चट्टानों को यानी खदानों को खोदा जाता है, चट्टानों को हटाया जाता है तो उसके अंदर लोहे का अयस्क निकलता है। अब लोहे का अयस्क क्या होता है? मतलब कि एक प्रकार की अशुद्धि है जिसके अंदर लोहा होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक मुट्ठी जो है कि मिट्टी को उठाइए, एक मुट्ठी मिट्टी को उठाओगे तो आप देखोगे अगर उस मिट्टी के साथ चुंबक को ले जाओगे उस मिट्टी के अंदर तो आप देखोगे कि उस मिट्टी के छोटे छोटे कण उस चुंबक से चिपक जाते हैं। तो वही है अयस्क। क्या है वो? अयस्क है। तो ऐसे ही बड़े बड़े खदानों से खोद करके लोहे का अयस्क निकाला जाता है। जैसे लोहे का अयस्क का मैं नाम बताता हूं एक दो। एक जैसे होता है, आपने नाम सुना होगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यानी आपने ये लोहे का अयस्क का नाम सुना है क्या? ठीक है, तो ये जो लोहे का अयस्क है यानी इसके अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है ना, इसके अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है। ऐसे अयस्कों को निकाल करके, है ना, ऐसे अयस्कों को निकाल करके जमीन से निकाल करके क्या किया जाता है कि इसको इसके अंदर, यानी ये पहला स्टेप है कि लोहे के अयस्क को निकालना। दूसरा स्टेप क्या किया जाता है कि इस अयस्क के साथ, है ना, यानी अयस्क के साथ कोयला मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कोयला मिलाया जाता है। और कोयले के साथ साथ इसमें जो है कि चूना पत्थर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर। ठीक है, यानी चूना पत्थर मिलाया जाता है। ये तीन चीजें एक साथ मिक्स की जाती है और मिक्स करने के साथ साथ इसे तीसरे नंबर स्टेप पर डाला जाता है, इसे भट्ठी में। कहाँ डाली जाती है? भट्ठी में। ध्यान सुनिएगा, कहाँ डाली जाती है? भट्ठी के अंदर इसे डाला जाता है। एक बात मैं और बताऊं कि जब लोहे का अयस्क निकाला जाता है तो हो सकता है कुछ लोहे का अयस्क छोटे हो और कुछ लोहे का अयस्क बड़े हो, मतलब कि पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर और उसके अंदर लोहे की छोटी छोटी कण हो, तो उस पत्थर को पहले तोड़ा जाएगा, क्रशर मशीन के द्वारा उसे तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़े में कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस अयस्क में कोयला मिलाया जाएगा, कोयले के साथ चूना पत्थर। कोयले को कोक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? कोक भी कहते हैं। तो कोक यानी कोयले को मिला करके उसे चूना पत्थर इसके साथ तीनों को मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद उसे तीसरे नंबर स्टेप में क्या कहता है? भट्ठी में ले जाया जाता है। और ये भट्ठी होती है ब्लास्ट फर्नेस। क्या होती है? ब्लास्ट भट्ठी। ठीक है, यानी ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट भट्ठी में ले जाया जाता है और इस ब्लास्ट भट्ठी का जो टेम्परेचर होता है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना? लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक उस ब्लास्ट भट्ठी के अंदर इसको भर करके गर्म किया जाता है। क्या कहते हैं? गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म किया जाता है तो खास बात क्या होती है कि देखिए, जो अयस्क होता है इस अयस्क को पिघला देती है। कोयला और चूना पत्थर क्या करते हैं? ये इसको पिघला देते हैं। कोयला जो है कि आग उत्पन्न करता है और आग से ये पिघलने लगता है। इसके अंदर पिघलता है जब, तो इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं
उस अशुद्धियों को ये चूना पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये जो अशुद्धियां होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। और जैसे ये हल्की होंगी तो ध्यान से सुनिए, जैसे ये हल्की होंगी तो ये जो फर्नेस है यानी भट्टी है, ब्लास्ट भट्टी, इस भट्टी में ऊपर की ओर मैल बैठ जाता है। चौथे नंबर क्या? स्लैग। स्लैग यानी मैल। ये मैल क्या है? तो जो ये अयस्क था, इस अयस्क में जो लोहे के छोटे छोटे कण थे, जब ये अयस्क पिघलेगा तो पिघलने के बाद जो फालतू की मटेरियल होंगी वो चूना पत्थर अवशोषित करके हल्का हो जाएगा और धीरे से ऊपर उठ जाएगा, स्लैग की तरफ मैल बन जाएगी ऊपर की तरफ। और जो लोहा होता है, लोहा पिघल करके वो नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? भट्टी के नीचे। अब भट्टी होती कैसे है? तो देखिए ये ऐसे भट्टी, मतलब कि हाँ भट्टी ऐसे होती है, ऐसे बनी होती है ऐसे करके, और यहाँ पे नीचे से ये निकालने वाला बना होता है ऐसे, है ना। तो ये भट्टी के अंदर जब डाला जाता है इसको, तो जब गर्म करेंगे, इसको आग देंगे 1600 डिग्री सेल्सियस तक, 1600 डिग्री सेल्सियस तक जब पिघलाया जाता है तो जो स्लैग होता है, मैल होता है, वो ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ऊपर, यानी गंदगी ऊपर चली जाती है और जो लोहा होता है, शुद्ध लोहा, वो लोहा नीचे आ जाता है। कहाँ आता है? नीचे। इस माध्यम से स्टोर कर लिया जाता है लोहे को। इस तरह लोहे प्राप्त होता है। जो लोहा प्राप्त होता है उस लोहे को बोलते हैं कच्चा लोहा। क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा। एक बात याद रखिएगा, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा क्या होता है कि बहुत ही नर्म होता है, यानी इसको क्या किया जाता है, इस कच्चे लोहे के अंदर लगभग 95% लोहा होता है। क्या होता है? 95% लोहा होता है और 4%, लगभग 4% जो है कि कार्बन होता है। क्या होता है? 4% कार्बन होता है और 1% जो है कि अन्य पदार्थ होती है। क्या होती है? अन्य पदार्थ होती है। तो देखिए इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये लोहा नर्म रहता है, बहुत कच्चा रहता है, यानी नर्म होता है। इसका हम कोई चीज उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर इस लोहे को क्या किया जाता है कि इस लोहे को पिघला करके कार्बन की मात्रा कम किया जाता है। अगर मान लीजिए कि 95% वाला लोहा है और इसमें पता है कि 4% कार्बन भी है ना, तो इसमें क्या है? 4% कार्बन भी है। तो अब आपको पता है कि कार्बन और 1% अन्य पदार्थ है, तो ये कौन सा लोहा है? ये है आपका कच्चा लोहा। क्या है ये? कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा को गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर से इसमें क्या किया जाता है कि इस कार्बन की मात्रा को कम किया जाता है। कार्बन की मात्रा को क्या किया जाता है? कम। कार्बन की मात्रा अगर कम करोगे तो मजबूत लोहा प्रदान आपको प्राप्त होगा। तो कार्बन की मात्रा कम करके अगर 1% कर दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि कार्बन की मात्रा अगर जितना ज्यादा होगा लोहे के अंदर, वो लोहा उतना ही अशुद्ध होगा, और कार्बन की मात्रा कम होगी तो वो थोड़ा सा मजबूत होगा, यानी 4% कार्बन से कम कर दिया जाता है। आपको एक और बात बताऊं कि जब इसको भट्टी में डाला जाता है तो भट्टी क्या काम करता है कि ये इसके अंदर से, इस अयस्क के अंदर से जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर निकाल देता है। देखिए कोयला कार्बन यानी सी और ये अयस्क से ऑक्सीजन को ले करके, है ना, अयस्क से ऑक्सीजन को ले करके वो CO2 बना करके बाहर निकल जाता है। यानी आप याद रखोगे कि जो लोहे का अयस्क है इसको लौह अयस्क भी कहते हैं। मतलब एक सिंपल सा नाम है ये लौह अयस्क। अगर आपके सामने कई शब्द आ जाए लौह अयस्क तो क्या है आप समझ जाइएगा कि वो ऐसा अयस्क जिसके अंदर लोहे की मात्रा उपस्थित होती है वो लौह अयस्क होता है। इस लौह अयस्क के अंदर जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ऐसे अयस्कों को क्या किया जाता है कि कोयले और चूना पत्थर के साथ मिक्स करके इसे क्या किया जाता है? भट्टी यानी ब्लास्ट भट्टी में डाल दिया जाता है और लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म किया जाता है तो ये अयस्क पिघलने लगता है और पिघल करके जितनी भी गंदगी होती है वो भट्टी के ऊपर चली जाती है, ऊपर उठ जाती है और प्योर लोहा यानी कच्चा लोहा नीचे की तरफ आ जाता है और उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। जो कच्चा लोहा प्राप्त होता है उसमें लगभग 95% लोहा होता है और 4% कार्बन होता है और बाकी 1% अन्य चीजें होती हैं। अब ये लोहा उपयोग के लिए अभी नहीं है, इसे उपयोग करने के लिए अपनी मजबूती के अनुसार उस लोहे को अलग अलग प्रक्रियाएं की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे स्टील बनाना है तो उसको क्या किया जाएगा? उसे पिघला करके उसमें कार्बन की मात्रा निकाली जाएगी, कार्बन की मात्रा कम की जाएगी। अगर कार्बन की मात्रा 1% कर दिया जाए तो वो स्टील बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
स्टील बन जाएगी। इस तरह लोहे की बहुत सारी चीजें जो आप देखते हो, उस तरह लोहे को क्या कहता है, इस तरह लोहे की प्रक्रियाओं करके प्राप्त की जाती है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये जो स्लैग है, मैल है, वो कैसे बनता है? तो देखिए, अगर आपने कभी गुड़ बनते हुए देखा है ना, जो रस होता है गन्ने का रस, उस रस से गुड़ बनते हुए अगर आपने देखा होगा, तो जब उस रस को पकाया जाता है तो गंदगी, जितनी भी रस के अंदर गंदगी होती है ना, वो सब उस गुड़ के ऊपर धीरे धीरे बैठने लगता है। तो फिर उससे क्या करते हैं, जो पलटा होता है, छनौटा होता है, उससे छान छान के बाहर निकाल देते हैं। वो ऊपर की गंदगी है, ऊपर चली जाती है। ऐसे जब गेहूं धोया जाता है तो गेहूं धोने के बाद जितनी गंदगी गेहूं वाली होती है, कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है ना। जो हल्का गेहूं होता है, खराब गेहूं होता है, वो ऊपर आता है, उसे क्या कहता है, छाट कर निकाल दिया जाता है। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी किया जाता है और इस तरह लोहे को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।